गौर शरी मरहबा। सर्वप्रथम हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुसल गौहर की चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से दे रहे हैं, उन सभी भाई बंधुओं को भी मैं सर नवा कर प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, हम अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से हम दुनिया को एक ऐसे राज के बारे में हम लोग खुलासा कर रहे हैं जो पूरी दुनिया में जब से धर्मों का आगमन धरती पर हुआ तब से और आज तक इस जमीन पर आखिरी दौर में आने वाले मसीहा के बारे में जो पेशेनगोई, जो भविष्यवाणियां की गई हैं, वो अब तक वो बातें जो है पर्दे में रही हैं ये, और दुनिया के हर कौम, हर धर्म में इस आने वाले मसीहा के बारे में चर्चा की गई है जी, और सब लोगों ने अटकलें लगाई हैं। लेकिन अब वो दौर आ गया है। इस दौर में अब किसी भी दीन और धर्म से इंसानियत को भला होने के बजाय इंसानियत का भारी नुकसान हो रहा है। लिहाजा अब उस आखिरी अवतार, आखिरी मसीहा का वो समय आ चुका है, और उसी मसीहा के बारे में हम लोग जो है अन्वेषणात्मक तथ्य हम अपने अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जी, हम दुनिया के हर कौम के, हर समुदाय के जो धर्मनिष्ठ हैं, उन लोगों से हम अपील करते हैं कि आप हमारी जो अन्वेषणात्मक शोध कार्य जो अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से दुनिया के सामने परोसा जा रहा है, उसको एक बार गौर से समझने की कोशिश करें। हम किसी धर्म का प्रचार नहीं करते हैं, हम सिर्फ उस मसीहा से संबंधित जो ईश्वर के द्वारा आसमानों में और जानों में जो उसका निशानियां बताया गया है, उन निशानियों को हम लोग जो है अपनी अल्लाह टीवी प्लेटफॉर्म से दुनिया के सामने रखने का प्रयास करते हैं। ये सबसे अपील है सारे समुदाय के भले इंसानियत से, सारे धर्मावलंबियों से, सारे ऋषि महर्षि संत महात्मा वली बुजुर्ग और जो भी जो है पढ़े लिखे लोग हैं, जिनका दायित्व बनता है समाज में शांति और मोहब्बत, अमन पैदा करने का, जो पूरी दुनिया में प्यार, मोहब्बत, अमन अमान का माहौल बनाना चाहते हैं, उनसे हमारा अपील है कि ईश्वर के द्वारा जो अंतिम अवतार, अंतिम पेशवा, अंतिम वो मसीहा के बारे में रिसर्च करें और
जो ईश्वर के द्वारा निशानियां दी गई हैं, उन निशानियों से आध्यात्मिक पर लाभ हासिल करें। जो ईश्वर के द्वारा निशानियां दी जाती हैं, ईश्वर उसके बारे में अपनी किताबों में जो है सूचना भी भगवान की तरफ से, ईश्वर की तरफ से दी जाती है, ताकि इंसानियत समझे और भगवान के इन निशानियों पर ईमान ले आए और इन निशानियों से अपना लौकिक और पारलौकिक जिंदगी को संवारे। ये निशानियां ईश्वर की तरफ से जो आई हैं, उस मसीहा के लिए, उस मसीहा के पहचान के लिए वो इतनी महत्वपूर्ण है कि जीवन की सारी इबादत, सारा पूजा पाठ, अनुष्ठान, रोजा, नमाज, ज़कात और जो भी धार्मिक कार्य हैं, उन सारे कार्यों पर ये ईश्वर के द्वारा प्रदत्त निशानियों को, इन पर ईमान ले आना भारी है। सारे धार्मिक कर्म कांडों के ऊपर यह जो है सिर्फ इन निशानियों को पहचानना, तस्लीम कर लेना और उस पर अमल पैरा होना और उससे आध्यात्मिक प्रलाभ हासिल करना, ये दुनिया के हर धर्म के सारे धार्मिक कर्म कांडों से भारी है। इसका खुलासा कुरान में ईश्वर ने किया है। ये निशानियां, जो मेरी निशानियों पर ईमान लाए, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन लोगों से, वो लोग जो आपके पास आए और कहें कि हम इन आसमान में या जानों में जो भी ईश्वर की तरफ से निशानियां आई हैं, उन निशानियों पर हम ईमान लाते हैं, तो अल्लाह पाक ईश्वर कह रहा है कि आप मेरा पैगाम दे दें और आपके पास जब वो लोग आए तो कहें आप पर सलामती हो, यानी तुम सब पर सलामती हो। जो लोग ईश्वर की निशानियों पर ईमान लाते हैं, उससे आध्यात्मिक प्रलाभ हासिल करते। तो ईश्वर जो है इन निशानियों को मानने वाले के ऊपर इतना ईश्वर खुश है कि सारे पूजा पाठ और जितना इबादत बंदगी है सब पर भारी कर दिया है कि नहीं? और किसी भी इबादत पूजा पाठ के बदले में ईश्वर ने ये नहीं कहा है कि तुम सब पर रहमत होगी, लेकिन ईश्वर के निशानियों पर ईमान लाने वाले के लिए ईश्वर जो है खुद रहमत का पैगाम दे रहा है अपने महबूब से, अपने पैगंबर से, कि कह दीजिए और जब भी मिले वो लोग जो मेरी निशानियों को तस्लीम कर लिया है, उन पर अल्लाह की रहमत हो। तो अपनी रहमत को लाजिम कर दिया है इस अमल पे। कौन सा अमल? ईश्वर के द्वारा प्रदत्त निशानियों पर ईमान ले आना, वो चाहे वो किसी भी दीन और धर्म से वह जो है रिश्ता संबंध रखता हो, कोई भी इंसान, ईश्वर की नजर में इतना बड़ा फलाफल किसी बंदगी, किसी पूजा पाठ अनुष्ठान में नहीं। अब बात रही इन निशानियों के बारे में, हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, यहाँ तक कि जितने भी ईश्वर प्रदत्त दीन धर्म आए हैं, सारे दीन धर्मों में इन निशानियों को ईश्वर की तरफ से दिखाया गया है, समझाया गया है। ये निशानियों में चांद जो है सबसे अस्पष्ट, सुस्पष्ट निशानियां चांद में ईश्वर की तरफ से दिखाई जाती हैं और इन निशानियों को आज हम शनाख्त कर रहे हैं, जबकि वैदिक काल से ही, वैदिक युग से ही चंद्रमा की पराकाष्ठा वैदिक ऋषि महर्षि को मालूम था कि ये चांद में ऐसी चीजें मौजूद हैं, ऐसी क्षमता मौजूद है, चांद की इतनी महत्ता है इंसानियत की जिंदगी में। इन सारी महत्ता को वैदिक लोगों ने वर्णन भी किया है, लेकिन इस भेद से जो है
इस समय जो चेहरा जो आया है, उस चेहरे की खुलासा जो हुई है चांद से, और उससे जो आध्यात्मिक प्रलाप मिल रही है, अब जाके पता चल रहा है कि हमारे वैदिक युग में हो न हो, वो ऋषि महर्षि इस चांद की पराकाष्ठा से वाकिफ थे, लेकिन भेद किसी ने खोला नहीं। ये भेद यहाँ आके खुला है। हमारे वैदिक ऋषियों के द्वारा जो है चांद की बड़ी तारीफ की गई है। चांद को ज्ञान, पवित्रता और नेक इरादों से जोड़ा गया है। चंद्रमा का हमारे नक्षत्रों में उचित स्थान पर होना मनुष्य को समृद्ध और सफल जीवन जीने वाला बना सकता है। इसके अलावा चंद्रमा अधिक प्रभावशाली है अगर आपके कुंडली में, तो चंद्रमा को ये जो है उससे जीवन में सुख, समृद्धि, ज्ञान और सफलता का कारण माना गया है। यानी चांद से हमारी जो है इंसानियत ये जो है खूब फलाफल होती आ रही है, लेकिन हम उस चीज को हम नहीं समझ पाए हैं कि ये जो है वो कौन सा चीज है जो हमको जो है इतना फलाफल प्रदान किया है। हमारे सनातन धर्म में चांद का जो महत्ता है, ये जो है चांद को एक ऐसे देवता के रूप में ये जो है बताया गया है। भगवान चंद्रमा कहा गया है, चंद्रमा को भी भगवान कहा गया है। भगवान चंद्रमा सफेद रंग के होने के कारण लोगों के लिए बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण और परोपकारी माना गया है। शुद्ध, साफ हृदय वाले व्यक्ति और इसकी पूजा करने वाले को चंद्रमा की कृपा आसानी से प्राप्त हो जाती है। इस अवसर पर चंद्रमा की पूजा करने से धार्मिक संस्कार और साथ साथ जो है सौभाग्य और समृद्धि प्राप्त होती है। वेदों के अनुसार किसी भी दिन पूरे मनोयोग से चांद की पूजा करने पर फल की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई भक्त पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा करता है तो उसे न केवल भगवान चंद्रमा बल्कि अन्य देवताओं की भी, यानी सारी देवता, एक चंद्रमा की पूजा करने से जो फलाफल है उसका फल देने के लिए अन्य सभी देवताओं की भी कृपा जो है उसके ऊपर होती है, जो चंद्र देवता की पूजा करता है। इस तरह का हमारा जो है वैदिक युग में भी चंद्रमा का पूजा का महत्ता बताया गया है। इस दिन अगर उपवास जो है लोग करते रहे हैं, उपवास यह जो है उपवास करके भी चांद की पूजा की जाती है। जिस दिन जो है 14वीं की चांद होती है, पूरी रात चांदनी, उसके एक दिन पहले दिन भर बिना खाए रहते हैं, फिर चांद देख के और अपना जो है वो पारण किया जाता है, यानी व्रत को तोड़ा जाता है। यह चांद की पूजा यह मन को पवित्र करने में, आपके दिल को पवित्र करने में, शुद्ध करने में मदद करता है। यह आत्माओं को शुद्ध करता और मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद करता है। कौन? ये चांद। तो चांद की महत्ता हमारे ऋषि महर्षि इस बात को जानते थे और इसीलिए यह जो है चांद की हमारे सनातन धर्म में इतनी महत्ता रही है। चांद से संबंधित जो मंत्र हमारे किताबों में है वो मैं उच्चारण करना चाहता हूँ। ओम सोमाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अमृतांगाय विद्महे कलारूपाय धीमहि तन्नो सोमो प्रचोदयात्। दधिशङ्खतुषाराभं क्षीरोदारणसम्भवं
नमामि शशिनं सोमं शंभोरमुकुटभूषणम्। चंद्र देवता की पूजा में जो है ये तंत्र विद्या भी जो है चांद से लोगों ने जो है पाया है। तंत्र का भी मंत्र होता है, तंत्र वाले भी जो है चांद से फलाफल पाए हैं। चंद्र मंत्र है ओम श्रां श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। ओम श्रीं श्रीं चंद्रमसे नमः। ओम एवं देवा अचपत्तरं गं सुवद्यं महते छत्राय महते ज्येष्ठाय महते जनाराज्येन दस्येन्द्रियाय एवं मुग्धपुत्रं मुग्धै पुत्रमस्यै विश ओमिराज सोमो समाकं ब्रह्मणागं राजा। ये ज्योतिष विज्ञान के अनुसार सौम्य चंद्रमा मन का स्वामी है। मन दूषित होने पर मनुष्य के संस्कार अपवित्र हो जाते हैं और न चाहते हुए भी पाप कर्म में लिप्त हो जाते हैं। मन की एकाग्रता के लिए चंद्रदेव के अनुकूल करना पड़ता है और चंद्रदेव का अर्घ्य देने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। चंद्र दर्शन को पवित्रता, खुशी और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। जातकों की कुंडली में अगर चंद्रमा उचित स्थान पर है तो उसका जीवन सफल और सुख और समृद्धि से भर जाता है। ये चांद की पराकाष्ठा हमारे सनातन धर्म में ये इस तरह का है। अब हम आएंगे, हम चर्चा करना चाहेंगे कि चांद की पराकाष्ठा अब इस्लाम धर्म में कैसे है। इसके लिए जो है हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर ने जो बताया है, इस्लाम के किताबों की रोशनी में चांद की जो महत्ता है, जो पराकाष्ठा है, वो बताया गया है। ये किसी ने जब ये चांद में सरकार गौहर शाही की छवि जब बरामद हुई, जब नजर आने लगी, तो किसी ने पूछा सरकार से और भरे जलसे में कि सरकार, हमने सुना है कि आपकी छवि जो है चांद पर है। तो सरकार ने फरमाया कि ये लोग कहते हैं कि ये जो है अखबार वाले कहते हैं ये फला की तस्वीर है, फला आदमी कहता है फला की तस्वीर है, फला आदमी कहते हैं फला की तस्वीर है, लेकिन वो तस्वीर किसकी मानी जाए? तो आपने फरमाया सरकार गौहर शाही ने कि घबराने की बात नहीं है, जिसकी तस्वीर आई है तो उसकी पहचान के लिए ईश्वर की तरफ से उसका नाम भी आएगा। सरकार ने कहा सब्र करो, जिसकी तस्वीर है उसका नाम भी आएगा। उसके बाद ये हुआ कि चांद पर सरकार की तस्वीर के बिल्कुल बराबर में सरकार का नाम भी लिखा हुआ नजर आने लगा और मेहदी के लफ्ज भी मेहदी भी लिखा हुआ नजर आने लगा। उस पर रियाज भी लिखा हुआ है सरकार की छवि के आगे। और जो लफ्ज मेहदी है वो मुहद्दिसीन जो गुजरे हैं उन्होंने इन अल्फाज में हो सकता है आमदन न किया हो ऐसा, लेकिन उन्होंने मेहदी क्या को चश्मे वाली है से लिखा महदी, जिसका मतलब होता है हिदायत देने वाला। इमाम मेहदी से हिदायत हो, लेकिन हम ये देखते हैं कि कुरान मजीद ने कहा है कि हिदायत तो सिर्फ अल्लाह देता है, लिहाजा ये लक़ब मिन जानिब अल्लाह तो नहीं हो सकता, क्योंकि हिदायत तो अल्लाह का काम है। अब जब हिदायत अल्लाह देता है तो फिर किसी हस्ती के लिए
ये नाम, ये लफ्ज नहीं हो सकता है, इसलिए कि हिदायत का काम तो सिर्फ अल्लाह का है, तो वो महदी नहीं है, भेदी है। असल लफ्ज जो हदीस में आया है, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये जो है साहबा किराम को समझाया, वो शुरू में इशारों और कनायों में ये जो है समझाया। देखिए, जो भी पेशन गोइयां आई हैं, जो भी जो है भविष्यवाणियां आई हैं, तो हमेशा जो है वो इशारों इशारों में बात हुई है, चाहे किसी भी दीन और धर्म में। ये जो है जो भविष्यवाणियां जहां जिक्र हुआ है वो इशारों में ही हुआ है जी। वो सुस्पष्ट रूप से नहीं कहा जाता है कहीं भी, इशारे, और इशारे इतने सुस्पष्ट होते हैं कि बात समझ में आई जाता है। मसलन एक दफा जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है पैगंबर इस्लाम, ये जो है आप फरमा रहे हैं अपनी सहाबा से कि एक ऐसा समय आएगा जिस तरह ये चांद देख रहे हो इसी तरह तुम अपने रब को देखोगे। जरीर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है कि काला यानी उन्होंने कहा, कुन्ना यानी हम थे, कुन का मतलब होना होता है, कुन्ना यानी ये, मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यानी हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ में थे, जुलूशने यानी सब बैठे हुए थे, नजरा इलल कमर यानी चांद की तरफ देखा, लैलतुल बदर और वो रात थी जब चांद बदर पर होता, लैला अरबा अशरा यानी वह रात थी 14वीं, और बदर का ये जो है मतलब होता है मुकम्मल चांद। चांद पूरा था, 14वीं रात थी। शब भर रहा चर्चा तेरा, किसी ने कहा चांद है, मैंने कहा जलवा तेरा। लैलता अरबा अशरा फकाल, 14वीं की रात है, हुजूर सहाबा की झुरविट में जलवा अफरोज हैं, यानी बैठे हुए हैं जान इशारों के बीच, और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नकुम बेशक तुम लोग सतरोना रब्बकुम यानी अपने रब को देखोगे, कामा कमा जैसा कि तरोना हाया जैसे तुम ये चांद को देख रहे हो, इसी तरह आने वाले दिनों में यानी मुस्तकबिल में अपने रब को देखोगे। पैगंबरे इस्लाम जिनको जो है हमारे सनातन धर्म के उद्धवट विद्वान जो है कल की अवतार के रूप में शनाख्त किया है, और वो कल की अवतार जब आ रहे हैं तो अपने दूसरे दौर के बारे में ये सारी निशानियां इशारे कर रहे हैं। इसलिए ये अवतारत्व तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर खत्म हो गया, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह ने कहा कि आपका 2 दौर होगा, यानी 2 बार आप इस धरती पर जलवा अफरोज होंगे। हाँ, एक बार तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का दौर था, दूसरा मेहदी का, वही मेहदी बन के आएंगे। हाँ, उन्हीं के अर्जी अरवा में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की जिस्म मुबारक बनाया गया, तो लिहाजा उनका दूसरा बार आना है। अपने ही दौर के बारे में जो निशानियां ईश्वर के तरफ से बताई गई हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से अपने सहाबा अपने दोस्तों के बीच में बैठ के और इन्हें ये ईश्वर के तरफ से जो निशानियां भेजी गई हैं उन निशानियों को दिखाते हुए कह रहे हैं, ये जो चांद देख रहे हो इस चांद में एक ऐसा वक्त आएगा जैसे ये चांद तुम देख रहे हो इसी तरह तुम अपने रब को देखो। है कि नहीं? अब चांद में
और रब की बात कर रहे हैं। इसका मतलब चांद में जो छवि होगा वो तेरा रब होगा। ये सर है कि नहीं? इन्नकुम सतरूना रब्बुकुम कमा तरुना हाजा ला तदमुना फी रोयातिही। तो ये जो है तुम उसी तरह देखोगे जैसे आज ये चांद देख रहे हो। अब यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि ईश्वर के यहाँ तो ईश्वर के दीदार की बात हो रही, अल्लाह के दीदार की बात हो रही है। ये सतरोना रब्बुकुम का ये जो है शब्द इस्तेमाल मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया है। जी। और हम जो है सरकार गौहर शाही को अगर रब कहते हैं तो आपको एतराज होता है कि आप रब कह रहे हैं। पैगंबर इस्लाम ने खुद कहा है वो हस्ती जिसको हमारे सारस्वत वेदांत संस्थान के महान उद्भट विद्वानों ने कहा नहीं सारा लक्षण काल की अवतार का है, वो काल की अवतार वही है। हाँ, तो वो काल की अवतार अपने जुबान से कह रहे हैं सतरोना रब्बुकुम, यानी अपने रब को देखोगे जैसे तुम एक चांद देख रहे हो। है कि नहीं? कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी निशानी है। और कौन कह रहा है इस पर भी तो देखना चाहिए, समझना चाहिए कि इशारा कौन कर रहा है और कह क्या रहा है, कौन सी हस्ती ये जो है इशारा कर रही है। यहाँ तो अल्लाह के दीदार की बात नहीं हो रही है, यहाँ तो दीदारे इलाही का इल्म की बात नहीं हो रही है। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ जो है उस चांद के बारे में, वो भी उंगली से इशारा करके कह रहे हैं। और आगे कह रहे हैं कि रब का चेहरा जो दिखाई देगा और ऐसे दिखाई देगा कि तुमको देखने में, चांद में तुमको वो देखने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, तुम आसानी से देख सकते हो। और आज भी है कि सरकार गौहर शाही का चेहरा मुबारक वो चांद में जो है वो चमक रहा है कि नहीं? वह जो है 14वीं रात को क्या पूछना है, वो तो चमकता धमकता है कि नहीं? बाकी रात को तो हम लोग तो हर रात को देख सकते हैं, हर चांद देख सकते, हर चांद में हम लोग देख लेते हैं सरकार ओर से। लेकिन जो नए नए लोग हैं जिनको अभी इस बात का ये नहीं है कि किधर चेहरा है, तो वो लोग जो है नहीं समझ पाते हैं। लेकिन अगर 14वीं वाली रात जो है दिखाई जाए तो वो तो चमकता धमकता हुआ है, वो सब भी देख लेते हैं। शुरू में मेरे अंदर ये हुआ था कि सरकार गौहर शाही से जब निस्बत हमारी जुड़ी तो कुछ लोगों ने कहा कि क्या आपने चांद में सरकार गौहर शाही की छवि देखी है? तो हम कभी देखे नहीं थे, ना प्रयास किए थे। चांद तो देखते हैं, मेरे अंदर ये था कि मैं चांद में छवि देखूं और मुझको नजर न आए तो मैं जो है मुनाफिक हो जाऊंगा। तो मैं बहुत दिन तक मैं देखने का ये इस डर के मारे नहीं देखता था, कहीं पता नहीं ना नजर आए। जब नहीं नजर आएगा तो हम तो खराब हो जाएंगे। इसलिए मैं कुछ दिनों तक नहीं, लेकिन कुछ लोग हमारे दोस्त लोग आए और कहे कि नहीं आइए हम दिखा रहे हैं, है ना, एकदम स्पष्ट दिखाई देगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, दिखाई देगा ना। आता जब उन्होंने दिखाया कि देखो ये सरकार का ये जुल्फे मुबारक है, ये दाढ़ी मुबारक है, ये जो है ये नाक है, आपकी आंखें मुबारक है, ये ललाटे मुबारक है, तो हमको अरे यार ये तो सुस्पष्ट है। और इतनी स्पष्ट है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि आपको अपने रब का चेहरा देखने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत तो सिर्फ गौहर शाही से है, और दिक्कत तो उन्हीं लोग है जब हम चेहरा दिखाते हैं और चेहरा नजर आ जाता है, लेकिन जब ये कहा जाता है देखिए गौहर शाही का चेहरा है, तब तो दिक्कत आने लगती है। नहीं तो ये कैसे हो जाएगा?
जिसके अंदर ये कल्कि अवतार इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उदकिल समाविल मैत्रेय तीर्थंकर से जिसको जलन है, डाह है, नहीं, वो दिक्कत की बात यही है। अगर ये दिक्कत, ये जलन और डाह और बुग़्ज़ और कीना है आपके दिल से निकल जाए, इस हस्ती के प्रति जो आपके अंदर जलन है, तो फिर आपको दिखाई देगा ही देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। है कि नहीं? तो ये जो है सरकार हुजूर पाक ने फरमाया कि वला तदमून, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, ला तदमून फी रोयाती ही, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है दीदार में। और चांद की तरफ इशारा करते हुए ये बात फरमाई थी कि देखो, देखने में किसी को दिक्कत नहीं आएगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह ये चांद देख रहे हो 14वीं का चांद, इसी तरह तुम अपने रब को देखोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया यतला वजहु फिल कमर, यानी उनका चेहरा चांद पर तुलू होगा, वह यदवा रजा, और एक मददगार हाथ भी नमदार होगा। ये मददगार हाथ जो कहा गया है वो ईसा मसीह के ऊपर जो है उनकी तरफ इशारा किया गया है, क्योंकि वो इमाम मेहदी के लश्कर को मदद करेंगे, मदद फरमाएंगे। तो अहदीस में बार बार चांद की तरफ इशारा किया गया। यही राज है कि उसका लक़ब होगा चांद वाला, हिदायत वाला नहीं, चांद वाला। इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बार बार ये जिक्र किया है। अब बात रही जिनका ताल्लुक सरकार गौहर शाही से हो गया, तो वो तो चांद देखकर पहचान जाएंगे, उनको तो ये पता ही चल गया होगा कि ये चेहरा किसका है। लेकिन दुनिया में धर्मनिष्ठ और मोमिनों की तादाद बहुत कम है, नारकीय लोगों की संख्या ज्यादा है, और जो जहन्नमी है उनके लिए, उनके दिल में नूर और ज्योति नहीं है जो उनको तस्दीक करे और उनको मुतमईन करे। ईश्वर की निशानियों पर तो उनको तो जरूरत है कि हमें तो नहीं पता ये चेहरा किसका है। पहले तो माना करेंगे, इतना वाजे होगा कि लोग कहेंगे आपको नजर नहीं आ रहा है, तो फिर कहेंगे कि हाँ जी आ रहा है, लेकिन क्या मतलब है कि किसका है ये। फिर इसके लिए ये जरूरत पड़ी कि नीचे नाम भी हो, इसके लिए ईश्वर की तरफ से सरकार गौहर शाही का नाम भी वहां पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब वो लिखा हुआ, वो लिपि जो लिखी गई है, जिस लिपि में मेहदी लिखा गया है, वो लिपि अरबी लिपि है। तो अरबी लिपि क्यों है? इसलिए अरबी लिपि है कि अरबी वालों की किताबों से अरबी जो हस्ती, जो पैगंबर आए, वो अरबी हस्ती ने जो है अपने अरबी जुबान में इस जात की पेशनगोई फरमा रहे हैं। लिहाजा यह जो है सनातन की किताबों में नहीं, जो आखिरी किताब आने वाली जो कुरान मजीद है, इनमें जो है कुरान और हदीस में इस इमाम मेहदी के हवाले से जिक्र आया है। तो वो जो जिस लिपि में लिखा गया है, वो लिपि जो है अरबी है। वहां रियाज भी लिखा है, वहां अलिफ लाम रा भी लिखा है, गौहर शाही भी लिखा है। ये सारी चीजें लिखी है, कम से कम 11 या 12 सरकार के अलग अलग जो है उनके जलवा है मुबारक भी मौजूद हैं। तो जैसा कि कहा गया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार का इल्म लेके आए थे, तो उन्होंने कहा मुस्तकबिल में अल्लाह का दीदार करोगे तो इससे अगर आप जो है ये मुराद ले लें कि वो तो इल्म दीदार के बाबत फरमा रहे होंगे, तो ये मान लेने से हुजूर पाक को जो इल्म दीदार दिया उसका इनकार हो जाता है। दूसरी बात ये कि दीदार इलाही जो है वो सबके लिए नहीं है, तो सारे सहाबा किराम से खिताब न होता ही,
दीदार इलाही तो खास लोगों के लिए था, लेकिन आप जो है सारे सहाबाओं के बीच जो है यह फरमा रहे हैं चांद के बाबत। आप फरमा रहे हैं कि तुम सब देखोगे, सब तो वो चीज ही देख सकते हैं जो सारे लोगों को नजर आ सके। अब जैसे चांद है, सूरज है, इसको देखने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके दिल में नूर हो या न हो, मुस्लिम हो या हिंदू हो या ईसाई हो या सिख हो, अगर ईश्वर ने आपको आंखें दी हैं तो आंखें खोलकर देख ले, नजर आएगा ही। तो ये जाहिरी तौर पर चांद में चेहरा मुबारक तुल होगा, उस चेहरे को कहा जा रहा है कि वो तुम्हारा रब है। ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक अल्फाज हैं। देखिए मजे की बात यह है कि हुजूर पाक ने उस चेहरे को रब का चेहरा कहा, और मौला अली ने इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से कहा कि इमाम मेहदी की बाईं रान पर रब्बुल अरबाब भी लिखा होगा। तो नबी जी भी जरा सा भी पशु पेश से काम नहीं लिया, नहीं लिए। जो हकीकत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया। आज का जो दौर है ये दौर बड़ा काफिराना दौर है। अगर कोई बात कुरान और हदीस में लिखी भी हो तो आज के आलिम इतने जिद्दी लोग हैं कि उसकी एक नई तावील बनाकर नया मफहूम करके और आपको रद्द कर देंगे। इसका ये मतलब तो है ही नहीं, इसका ये मतलब है। ये और यही बात जो है हाजिर अस्वद की जो शबीए मुबारक है सरकार की, उसके बारे में भी हदीस में इशारा मिलता है। एक मकाम पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाजिर अस्वद में 2 आंखें, 1 नाक, 2 लब और 2 कान हैं। अब ये सारी चीजें जो लिखी है, आप जरा उसको कागज पर पेंसिल से एक छाप ये छाया बनाकर आप देखें तो वो जो है एक चेहरा नजर आएगा। यानी वह अल्फाज दिगर एक मखसूस अपने अंदाज में हुजूर ने इशारा दे दिया कि हजरे अस्वद में कोई न कोई चेहरा मौजूद है। प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहा, लेकिन परोक्ष रूप से यह बात कह ही दिया उन्होंने कि एक चेहरा उसमें मौजूद है। आया है अल्लाह ताला रोजे कयामत में इसे जाहिर करेगा। लहू अयनानिन यबसर, तो उसकी आंखें होंगी जिससे वो देखेगा। वो लिसान यंतकू, और उसकी जबान होगी जिससे वो बोलेगा। यशहदु, और शहादत देगा। मिन अस्तलमहु बी हक्किन, जिसने उसको बोसा दिया होगा या चुमा होगा। यहां पर यह लफ्ज था नहीं, हदीस में अस्तलमहु नहीं था, यह गलत है। वहां जिक्र आया है कि मस करने का, बोसा लेने का। और फिर कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सनूरिहिम, यानी हम मुस्तकबिल में दिखाएंगे, आयातिना, अपनी निशानी, फिल आफाके अनफुसिहिम, यानी उफक में भी दिखाएंगे और लोगों के नफूस में भी दिखाएंगे। अब उफक में क्या है? ये जो सैयारे हैं, जो ग्रह हैं, जो तैर रहे हैं, चांद, सूरज, मंगल ग्रह, न जाने कितने बड़े बड़े ग्रह जो है अलग अलग जो है तैर रहे हैं। अभी ये जो है एक अंतरिक्ष में एक ऐसा प्लैनेट है जो नेबुला स्टार के नाम से जाना जाता है। अभी हाल ही में अमेरिका ने तस्वीरें जारी की हैं, पब्लिश की हैं। यानी उसके नजर में एक वृकत है, यानी कि स्पेस साइंस में उन्होंने कोई भेजी हुई ये दूरबीन ये अंतरिक्ष में भेजी हुई थी। तो उस दूरबीन ने कुछ तस्वीरें ली है। पहली दफा इतनी दूर की तस्वीरें मंजर आम पर, यानी खुले आम जनमानस के सामने आई। उसमें नजर आ रहे हैं छोटे छोटे स्टार्स, उसमें से रोशनी निकल रही है। इसी तरह के स्टार्स है, उनका नाम है नेबुला स्टार।
जिन पर सरकार गौहरशाही की तस्वीर ईश्वर की तरफ से जाहिर कर दी गई है। वहां भी जो है ये तस्वीर पाई गई है। किसी ने कहा सरकार से कि चांद हम देख लेंगे तो ये जो नेबुला स्टार है जिसका पता ही नहीं है कि कहाँ है, इस पर आपकी छवि ईश्वर को देने की क्या जरूरत थी। अल्लाह तो वो काम करेगा जिससे हमको कुछ फायदा हो, तो अब वो हमें नजर ही नहीं आ रहा है तो उसका क्या फायदा। सरकार से किसी ने पूछा है तो सरकार फरमा रहे हैं कि तुम नहीं जानते हो सकता है कि कोई वैज्ञानिक किसी तरीके से वहां पहुंच जाए। जिस तरह ये लोग जो है ये अपोलो मिशन हुआ और चांद पर गए थे, वहां पर जब ये अंतरिक्ष यात्री उतरा तो वो अपनी रेडियो की फ्रीक्वेंसी सेट कर रहा था, तो अचानक एक फ्रीक्वेंसी उसकी मिल गई तो वहां पर आजान सुनाई दे रहा था। ये अमेरिकी जो है या अंतरिक्ष यात्री ने बताई। यह बात उस समय बड़ी मशहूर हुई थी, वहां उसे आजान की आवाज उसकी रेडियो पर सुनाई दी। अब जाहिर है कि आप अगर ये कहें कि जमीन से आ रही थी, तो जमीन पर कौन सी मस्जिद है जहां पर रेडियो रखा हुआ है, माइक पर अजान देते हैं, रेडियो वायरलेस पर कौन अजान देता है। फिर अगर कहें कि अमेरिका में जो है उसका नासा का इदारा है और वहां से आ रही थी आ गई थी आवाज, तो वहां तो सब गोरे लोग हैं, वहां कहां से आएगी अजान की आवाज। गौहरशाही सरकार गौहरशाही ने दीन इलाही में ये राज खोला। आपने फरमाया कि फ्रीक्वेंसी मरीख पर यानी मंगल ग्रह पर सेट हो गई थी और वो आवाज वहीं से आ रही थी। तो हो सकता है कि किसी का यहाँ साइंस का गुजर हो, जैसे कि वहां एक दूरबीन भेजी है, वो तस्वीरें लेके भेज रही है, तो इसमें यकीनन आई होगी वो कोई तस्वीर, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक बात कही है कि कुरान में वो बड़ी खास है और हमारे लिए हौसले वाली बात भी है। सनूरिहिम आयातिना फिल आफाके व अनफुसिहिम, हम अपनी निशानियां उनको दिखाएंगे, उफक में दिखाएंगे और उनके नफूस में दिखाएंगे, उनकी जानों में भी दिखाएंगे। हत्ता तबय्यना लहुम इन्नहुल हक, यानी उस वक्त तक दिखाते रहेंगे निशानियां जब तक ये लोग कन्विंस न हो जाएं, उन पर बाजे न हो जाए। तो जब ये जो है ये जब तक इंसान जो है ये बात उसके अंदर जो है बैठ नहीं जाए कि हाँ ये यही हक है, यही सच्चाई है कि जो ईश्वर की तरफ से निशानियां दी गई हैं वो वास्तव में जो है यह जो है हमारे उसकी पहचान और उसका सबूत मेरे सीने में भी है। मेरा दिल अल्लाह अल्लाह या रब के नाम से धड़क रहा है, ये भी वो निशानी जो है वाजे हो जाएगी। इसके बाद भी अल्लाह ने कहा है आपका जो रब है वो आपके लिए काफी है, कोई माने या ना माने भाड़ में जाए, आपके रब की गवाही काफी है। हमने उफक में और लोगों के नफूस में दिखा दी है, आपके लिए आपके रब की गवाही काफी है। अल्लाह अब अपने बारे में फरमा रहा है इन्नहु अला कुल्ली शैइन शहीद, यानी वो हर चीज को देख रहा है, हर चीज पर हाजिर है। ये देख रहा है कि उसने चांद पर इमाम मेहदी कल की अवतार उदखिल समाविल मैत्रेय तीर्थंकर का चेहरा चमकाया। इसकी मखलूक में से कौन कौन इस बात को मान रहा है, कौन कौन देख रहा है और कौन कौन इस बात को रद्द कर रहा है। ईश्वर जो है सब कुछ देख रहा है। इन्नहु अला कुल्ली शैइन शहीद, यानी वो हर चीज को देख रहा है कि कौन मेरी निशानियों को मान रहा है और कौन मेरी निशानियों से जो है मेरी निशानियों पर एतराज कर रहा है। वो सब देख रहा है। अब हम लोग तो इन निशानियों को हम अपने अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से ऑल इंडिया हावर के प्रोग्राम के जरिए हम लोग बताते आए हैं
कि ये जो है ये इस तरह की ईश्वर की तरफ से निशानियां मौजूद हैं और ये जो है 12 इसको दिखाते आए हैं, गिनाते आए हैं। तो अब हमको कोई एतराज नहीं है, ईश्वर की तरफ से आदेश है, आप माने या ना माने कोई दबाव नहीं है और ईश्वर सब कुछ देख रहा है। इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देंगे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हर्षई मरहबा।